Hello, good morning viewers, listeners and learners. दिस इज़ आर थर्ड वीडियो. आई होप आपको बाकी दोनों पसंद आई होंगी और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच देम बिकॉज करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम ट्राइंग टू टेक अप एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो. आज एसएससी सीएचएसएल ने भी अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है एंड यू हैव टू गियर अप योर परफॉर्मेंस. ठीक है, उसके लिए करंट अफेयर्स पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है. ओके और उस एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको चैनल पे मिलते रहेंगे. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज session. Okay, your first question is: center approves rupees 1407 crore for implementation of Jal Jeevan Mission in which of the following states? केंद्र ने 2020-21 के दौरान इनमें से किस राज्य में जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए 1407 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? Your first option is Jharkhand, second is Karnataka, third is Assam and fourth is Arunachal Pradesh. So answer to this question is C, असम. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने असम की स्टेट गवर्नमेंट को 1407 करोड़ रुपए दिए हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन. ठीक है, जल जीवन मिशन बेसिकली है क्या कि वो चाहते हैं कि जो भी वीकर और मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं सिटी के या स्टेट के, उन तक पानी की सुविधा पहुँचे, उनके घर में नल हो. ठीक है, उनका मेन एम यही है और उन्होंने बहुत स्टेट्स के लिए लाइक जल जीवन मिशन के थ्रू ही बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसे दिए गए हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट. ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए ताकि सबके घरों में पानी पहुँचे. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. Who has been selected as the next president of the New Development Bank? इनमें से किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? योर फर्स्ट ऑप्शन इज केवी कामत, सेकंड इज मार्को स्ट्रोजियो, थर्ड इज अनिल किशोर, फोर्थ इज विनोद राय. इनमें से न्यू डेवलपमेंट बैंक का नेक्स्ट प्रेसिडेंट किसे अनाउंस किया गया है? सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मार्को स्ट्रोजियो. मार्को स्ट्रोजियो जी को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नेक्स्ट प्रेसिडेंट अनाउंस किया गया है. ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक ये पॉसिबल नहीं था, तो इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्हें नेक्स्ट प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया है. एंड इसके बारे में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं. उनमें से एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि नेक्स्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है? सो इट्स इन शंघाई, चाइना. रिमेंबर दिस. एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक वॉज फाउंडेड ऑन 15 जुलाई 2014. ओके, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे केवी कामत जी. ठीक है, अभी तक यही कार्यभार संभाल रहे थे. अभी रिसेंट में मार्को स्ट्रोजियो जी को नियुक्त किया गया है नेक्स्ट प्रेसिडेंट. ओके, और ये क्वेश्चन आपको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक लिखकर भी दे सकते हैं बिकॉज न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम वेब पोर्टल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम वेब पोर्टल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? Your first option is National Stock Exchange, second is Multi Commodity Exchange, third is Operation Greens and fourth is none of these, या इनमें से कोई नहीं. So answer to this question is Operation Greens. Operation Greens is the correct answer. Basically अभी हरसिमरत कौर बादल जी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने अनाउंस किया है इस अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में. एंड इसका काम क्या है, इस वेब पोर्टल के बारे में इसका काम क्या है कि ये मॉनिटर करेगा प्राइजेस ऑफ टॉप क्रॉप्स TOP, T फॉर टोमेटो, O फॉर अनियन एंड P फॉर पोटैटो. अलर्ट जनरेट करेगा अगर कोई मेजर फ्लक्चुएशन आता है उनके प्राइजेस में, टॉप क्रॉप्स के प्राइजेस में. रिमेंबर इट लाइक दिस, TOP, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो. ओके, now let's move to the next question. THAAD missile defense system was recently seen in news.
इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हाल ही में न्यूज़ में देखा गया था। यह निम्नलिखित में से किस देश द्वारा निर्मित है? योर फर्स्ट ऑप्शन इज़ USA, सेकेंड इज़ रशिया, थर्ड इज़ चाइना एंड फोर्थ इज़ इज़राइल। इनमें से थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो किस कंट्री ने मैन्युफैक्चर किया है, आपको ये बताना है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ USA। लाइक ऑल मेजर डिफेंस सिस्टम, ये मेजर डिफेंस सिस्टम भी डेवलप किया है USA ने, ठीक है। ये न्यूज़ में रिसेंटली क्यों था? बिकॉज उन्होंने थर्ड को प्लेस किया है बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, जिसको अपोज कर रहा है चाइना, ओके इसीलिए ये रिसेंट में न्यूज़ में था। एंड यू कैन इमेजिन हाउ पावरफुल USA इज़। करंट में USA के पास सेवन थार्ड्स हैं, 7 थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, ओके। एंड थार्ड स्टैंड्स फॉर टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इसके बारे में अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The region called Antibes is located in which of the following countries? Antibes नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? Your first option is France, second is रूस और रशिया, third is Saudi Arabia and fourth is चीन और चाइना. So answer to this question is France. Okay, Antibes is situated with France. It's a city in France. Okay. Now let's move to the next question. Consider the following statements regarding Hong Kong. First, it is one of the special administrative regions of China. Second is, it was a British dependency till 1997. Which of the above statements is or are correct? हांगकांग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, यह चीन के विशेष क्षेत्रों में से एक है। सेकंड, यह 1997 तक ब्रिटिश डिपेंडेंसी थी। विच ऑफ द अबव इज करेक्ट? ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज 1 ओनली, सेकंड इज 2 ओनली, थर्ड इज बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ इज नीदर 1 nor 2, या इन दोनों ऑप्शंस में से कोई भी सही नहीं है। आपको बेसिकली ये बताना है कि हांगकांग के बारे में इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी सही है और कौन सी नहीं, ओके। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बोथ 1 and 2। हांगकांग के बारे में ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, बिकॉज ये एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी है चाइना का, एंड ये ब्रिटिश डिपेंडेंसी था 1997 तक, ओके। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Prime Minister Modi launched which technology platform to empower MSMEs recently? प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में MSME को सशक्त बनाने के लिए किस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? योर फर्स्ट ऑप्शन इज स्वनिधि, सेकंड इज चैम्पियन, थर्ड इज उद्योग आधार एंड फोर्थ इज MSME समाधान। इनमें से बताना है आपको कि मोदी जी ने रिसेंट में कौन सा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है, ओके। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज चैम्पियन। उन्होंने चैम्पियन नाम का ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है हाल ही में। चैम्पियन का फुल फॉर्म क्या है? क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ रीसेंट प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ठीक है। इसका बेसिक काम क्या है? इसका बेसिक काम ये है कि जो भी छोटी यूनिट्स हैं, MSMEs क्या होती हैं? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो जो भी ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको एनकरेज करें, उनको कोई इश्यूज़ हैं तो वो इन तक इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इन तक पहुँचे, ताकि वो उसे सॉल्व कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें और उनका बिजनेस ग्रो करवा सकें, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आप इसके ऑप्शंस में जाएंगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन है स्वनिधि, वो भी एक स्कीम है जो कि स्ट्रीट वेंडर्स को इजी लोन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन।
who has been appointed as the Chief Executive Officer of FSSAI. FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन इज अनीता कोटवानी, सेकंड इज अरुण सिंघाल, थर्ड इज PR जयशंकर एंड फोर्थ इज लियो पुरी. सो न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर FSSAI का किसे अपॉइंट किया गया है? सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अरुण सिंघाल. ओके, अरुण सिंघाल जी को रिसेंट में FSSAI का न्यू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है. इफ़ यू एनालाइज, अनीता कोटवानी जी जो हैं इनको कैरेट इंडिया का न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है. ओके, एंड जो लियो पुरी है इनको MD बनाया है ऑफ IIFCL का, न्यू MD बनाया गया है इनको भी. ये सारे रीसेंट अपॉइंटमेंट्स ही हैं. ओके, एंड FSSAI के बारे में आप सिर्फ इतना याद रखें, इंपॉर्टेंट है कि इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ इन न्यू दिल्ली. ओके, न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर. एंड FSSAI का फुल फॉर्म इज़ लाइक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. Okay, now let's move to the next question. Asian Development Bank and Government of India have signed a loan of $177 million to upgrade infrastructure in which of the following states? एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? योर फर्स्ट ऑप्शन इज तमिलनाडु, सेकंड इज महाराष्ट्र, थर्ड इज केरला एंड फोर्थ इज मेघालय. ओके, यू हैव टू आंसर दिस. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज महाराष्ट्र, बी, महाराष्ट्र. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 177 मिलियन का लोन अपग्रेड किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए. ओके, महाराष्ट्र में. नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. United Nations Security Council has extended arms embargo in which country until 2021? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आर्म्स एम्बार्गो की किस देश में 2021 तक बढ़ाया है? फर्स्ट ऑप्शन इज सोमालिया, सेकंड इज केनिया, थर्ड इज युगांडा एंड फोर्थ इज साउथ सुडान. Okay, so answer to this question is South Sudan. Okay, साउथ सुडान के साथ ये किया गया है, एक्सटेंड किया गया है आर्म्स एम्बार्गो को. व्हाट इज़ आर्म्स एम्बार्गो? बेसिकली कि आपके देश के साथ कोई भी देश वेपन्स का व्यापार नहीं करेगा, और इसे एक्सटेंड किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने. ठीक है, एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िए, ठीक है, बिकॉज स्टैटिक का वैसे तो वो पार्ट है, बट स्टिल यू मस्ट नो कि इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं. ओके, और वो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, UK एंड US. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास. हमने जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की है. किसी के बारे में आपको डिटेल चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहाँ पे इस पर्टिकुलर सेशन का PDF अवेलेबल होगा आपको, एंड आप अपनी क्वेरीज़ भी हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं ऑन आवर नंबर. एंड